हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म। इसके पहले हमने बात की पार्ट 1 वीडियो में डिसोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म। पार्ट 2 में हमने बात की डिसोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर प्रोलॉन्ग्ड रिलीज डोजेज फॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म की। तो मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म होती क्या है? मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म को दूसरे नाम से भी जाना जाता है डिलेड रिलीज डोजेज फॉर्म, मतलब जिसका डिसोल्यूशन ही डिले कर दिया गया हो। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म यानी डिलेड रिलीज डोजेज फॉर्म में किस स्टेज में रिलीज नहीं होता है या नॉमिनल रिलीज होता है और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, और किस स्टेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट रिलीज हो जाता है और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक स्टेज में इसका हम रिलीज रोक देते हैं या नॉमिनल रिलीज होता है, तो वो होती है एसिड स्टेज। एसिड स्टेज में भी 3 स्टेजेस हैं, A1, A2, A3। A फॉर एसिड। एसिड स्टेज में ड्रग का डिसोल्यूशन या तो बिल्कुल नहीं होगा या नॉमिनल होगा। नॉमिनल कितना होगा इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखेंगे। और दूसरा है बफर स्टेज। बफर स्टेज में एसिड स्टेज से निकलने के बाद उसी ड्रग का डिसोल्यूशन बफर स्टेज में देखा जाता है, और उसमें भी 3 स्टेजेस हैं, B1, B2, B3। B फॉर बफर स्टेज। तो इसका डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एसिड स्टेज में A1 स्टेज कितनी यूनिट टेस्ट करेंगे हम? 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स में ईच इंडिविजुअल यूनिट शुड बी नॉट मोर देन 10%। याद रखिएगा, यहाँ पे नॉट मोर देन का क्राइटेरिया है। आपके स्क्रीन में जो स्टेजेस शो हो रही हैं, आप देखेंगे एसिड स्टेजेस को रेड कलर से किया गया है। रेड कलर आपको रिमाइंड करने के लिए कि यहाँ पे हमेशा नॉट मोर देन का ही क्राइटेरिया रहेगा, चाहे वो A1 स्टेज हो, चाहे A2 स्टेज हो, चाहे A3 स्टेज हो। A1 स्टेज क्राइटेरिया 6 यूनिट, ईच यूनिट शुड बी नॉट मोर देन 10%। A1 स्टेज में अगर हमारा ड्रग का डिसोल्यूशन कंप्लाई नहीं कर रहा है तो हम A2 स्टेज में जाएंगे। A2 स्टेज में फिर कितनी टैबलेट लेंगे? अलग से 6 टैबलेट लेंगे। हमारे पास टोटल हो जाएगी A1 और A2 यानी 6 + 6 टोटल 12 यूनिट हो जाएगी। A2 स्टेज में एवरेज ऑफ 12 यूनिट शुड बी नॉट मोर देन 10% एंड नो यूनिट शुड बी ग्रेटर देन 25%। कोई भी यूनिट 25% से ज्यादा रिलीज नहीं होनी चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को भी ड्रग का डिसोल्यूशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो हम जाएंगे A3 स्टेज में, एसिड की A3 स्टेज। A3 स्टेज में कितनी एडिशनल टैबलेट लेने वाले हम? 12 टैबलेट। 6 टैबलेट का डाटा A1 में है, 6 टैबलेट का डाटा A2 का है और 12 टैबलेट का डाटा अब आने वाला है A3 स्टेज में। A3 स्टेज में अब हो गई हमारे पास 24 यूनिट्स। क्राइटेरिया 2 ही रहेंगे। पहला एवरेजिंग, एवरेजिंग शुड बी नॉट मोर देन 10%। कितने की एवरेजिंग? 24 यूनिट्स की, 6 + 6 + 12। दूसरा क्राइटेरिया नो यूनिट शुड बी ग्रेटर देन 25%। कोई भी यूनिट, इन 24 यूनिट्स में से कोई भी यूनिट 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यह बात की हमने एसिड स्टेज क्राइटेरिया की। एसिड स्टेज में अगर हम रिकैप कर रहे हैं एसिड स्टेज को, तो एसिड स्टेज में पहला क्राइटेरिया नो यूनिट का था। दूसरा क्राइटेरिया A2 स्टेज, इसमें एवरेजिंग, और दूसरा 12 यूनिट का नॉट मोर देन। तीसरा है A3 स्टेज। A3 स्टेज में भी 3 क्राइटेरिया नहीं है, यही चीज ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया एवरेजिंग का है जो 24 यूनिट का रहेगा, और दूसरा क्राइटेरिया है इन 24 यूनिट्स में भी 25% से ज्यादा रिलीज नहीं होनी चाहिए कोई। तो ये थी हमारी एसिड स्टेज की बात। अब हम बात करेंगे बफर स्टेज के डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म के बफर स्टेज का डिसोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो यहां पर फिर से जो हमने इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में किया था, यहां पे फिर से डी वैल्यू आ जाएगी। जनरली डी वैल्यू कितनी रखते हैं? तो हम जो जनरल वैल्यू लेते हैं डी की, वो होती है 75%। तो अगर किसी मोनोग्राफ में, अगर किसी इंडिविजुअल मोनोग्राफ में दी है तो हम वही वैल्यू रखेंगे, नहीं दी है तो 75% रखेंगे। आइए बात करते हैं बफर स्टेज के B1 स्टेज की। B1 स्टेज में कितनी टैबलेट लेने वाले हैं हम? 6 टैबलेट। 6 टैबलेट कौन सी आएंगी? ये वही वाली एसिड स्टेज वाली टैबलेट रहेंगी आपकी। सिर्फ यहां पे हम डिसोल्यूशन मीडिया एसिड वाला हटा देते हैं, बफर का मीडिया डालते हैं। बफर का मीडिया का टेम्परेचर उतना ही रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। उस बफर मीडिया को हम एसिड स्टेज की जो यूनिट्स बची हुई हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद डिसोल्यूशन रन करते हैं।
जो भी डिजोल्यूशन पैरामीटर है जैसा इंडिविजुअल मोनोग्राफ में दिया होगा हम उसके हिसाब से ही डिजोल्यूशन रन करेंगे। तो B1 क्राइटेरिया, बफर स्टेज क्राइटेरिया नंबर 1, B1 क्राइटेरिया, नो यूनिट शुड बी लेस देन D प्लस 5%। जब ड्रग का डिजोल्यूशन B1 क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो हम जाएंगे B2 क्राइटेरिया में। B2 क्राइटेरिया में कितनी टैबलेट लेने वाले हैं? एडिशनल 6 टैबलेट्स। 6 टैबलेट के बाद अब हमारे पास 6 टैबलेट का डाटा B1 स्टेज का हो गया और 6 टैबलेट का डाटा B2 स्टेज का हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 12 यूनिट। क्राइटेरिया, एवरेजिंग ऑफ 12 यूनिट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन D। एंड दूसरा क्राइटेरिया, नो यूनिट शुड बी लेस देन D माइनस 15%। अगर इस क्राइटेरिया में भी हमारी ड्रग का डिजोल्यूशन कंप्लाई नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे B3 स्टेज में। B3 स्टेज में कितनी टैबलेट लेंगे? 12 एडिशनल टैबलेट। टोटल हमारे पास 6, 6, 12, 24 यूनिट्स आ गई। 24 यूनिट्स का डिजोल्यूशन डाटा आ गया। अब 24 यूनिट्स के डिजोल्यूशन डाटा के बेस पे हम पूरा डिजोल्यूशन इवेलुएट करेंगे। B3 स्टेज में 3 क्राइटेरिया हो जाएंगे, एवरेजिंग का क्राइटेरिया, नॉट मोर देन 2 यूनिट का क्राइटेरिया एंड नो यूनिट का क्राइटेरिया। तो देखते हैं B3 स्टेज का क्राइटेरिया नंबर 1, एवरेजिंग। 24 यूनिट्स का एवरेज कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन D। दूसरा क्राइटेरिया, नॉट मोर देन 2 यूनिट इज लेस देन D माइनस 15%। मतलब 2 यूनिट अगर ऐसी हैं D माइनस 15% से कम हो रही हैं तो 2 ही यूनिट एक्सेप्टेबल है, बाकी की यूनिट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो 2 यूनिट एक्सेप्टेबल है ये किस रेंज तक जाएंगी? क्राइटेरिया नंबर 3 ऑफ B3, नो यूनिट शुड बी लेस देन D माइनस 25%। जो 2 यूनिट इससे बाहर गई हैं उनमें से कोई भी यूनिट D माइनस 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने बात की मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म के डिजोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। ये थी पार्ट 3 वीडियो। हमने पार्ट 1 वीडियो में इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म की बात की थी, पार्ट 2 में हमने प्रोलॉन्ग्ड रिलीज डोजेस फॉर्म की बात की थी, पार्ट 3 में हमने मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म की बात की। और बेसिक्स ऑफ डिजोल्यूशन टेस्टिंग इन फार्मा इंडस्ट्री, ये हमारा एक बेसिक वीडियो पहले ही आ चुका है। तो आई होप मैंने डिजोल्यूशन के बारे में आपको सारी बेसिक नॉलेज दे दी है। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस जरूर कमेंट में पुट कीजिए। आपको डिजोल्यूशन, बेसिक्स ऑफ डिजोल्यूशन और डिजोल्यूशन के सारे डोजेज फॉर्म के डिजोल्यूशन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।